कहा कबीर सागर पढ़ो, कबीर बीजक पढ़ो। अगर कबीर साहब की जानकारी प्राप्त करनी है तो कबीर साहब की जीवनी तो इन्होंने लिखी, नकली ब्राह्मणों ने, इन्होंने ये भी लिख दिया कि कबीर साहब का जन्म हुआ है और कोई विधवा ब्राह्मणी जो है कहीं जंगल में डाल जाएगी, नीली उठा लाए। अरे तो उस ब्राह्मणी का नाम तो बताओ, कौन से गांव की थी, है ना। इन्होंने ऐसा लिख दिया। अगर कबीर साहब की जानकारी प्राप्त करनी है तो कबीर सागर पढ़ना पड़ेगा, कबीर बीजक पढ़ना पड़ेगा, कबीर ग्रंथ शब्दावली पढ़नी पड़ेगी, कबीर। हाँ, तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। ये सामने देख रहे होंगे चेतन दास, और एक है रामजी लाल दास जयपुर वाला, एक है आकाश दास। ये 3 गधे बैठे हैं एक जगह, और एक बुढ़ापे में एक ये चेतन दास दिमागी संतुलन खो बैठा है। इसने भी एक शब्द बोला कि कुछ मतलब कि ब्राह्मणों ने कबीर दास के बारे में लिख दिया कि किसी विधवा ब्राह्मणी से उनका जन्म हुआ था। तो अगर कबीर दास के बारे में जानना है तो कबीरवाणी पढ़ो या बीजक पढ़ो, ये पढ़ो। मतलब कि अब यहाँ पर ये लोग सेलेक्टिव हो गए। अब मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जब तुम विष्णु भगवान जी के बारे में बताना चाहते हो तो तुम्हें विष्णु पुराण पढ़नी पड़ेगी। भगवान शिव के बारे में जानना है तो शिव पुराण पढ़ना पड़ेगा। देवी दुर्गा माता जी के बारे में जानना है तो देवी भागवत महापुराण पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना है तो भागवत महापुराण पढ़ना पड़ेगा। प्रभु श्री राम जी के बारे में जानना है तो रामायण या रामचरितमानस पढ़नी पड़ेगी। तो तुमने तो सिर्फ ये क्या देवी भागवत महापुराण पढ़ के ब्रह्मा विष्णु महेश को तुमने सीधे बोल दिया कि ये नासवान है, ये ईश्वर ही नहीं है। जबकि तुम जब विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु जी ही सर्वोच्च हैं उसमें। वहाँ तो सीधे लिखा है कि अविनाशी प्रभु हैं ये। और शिव पुराण पढ़ोगे तो महादेव को ही सबसे सर्वोच्च बताया है। और देवी महापुराण पढ़ोगे तो देवी जी को ही सर्वोच्च सनातनी बताया है। तो उस समय तुम्हारी ये बुद्धि कहाँ जाती है? अच्छा, उस समय बुद्धि तुम्हारी घास चरने चले जाती है, क्योंकि तुम हो गधे। रामपाल ने तुमको गधाई बनाया है, गधाई। चलो, ये विषय नहीं था मेरा, विषय कुछ और है। एक बार सुनो इसकी बकवास। जो है साखी पढ़नी पड़ेगी। तो और जैसे विष्णु जी की जानकारी करनी तो विष्णु पुराण पढ़ना पड़ेगा, शंकर जी की जानकारी करनी तो श्री शिव पुराण पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि वैसे पट मार दो। अरे कोई तो ज्ञान का तो आधार होना चाहिए, लेवल तो होना चाहिए। ये थोड़ी है कि किसी के बहकाई मार दिया श्री के जिसके है ना। अब कह रहे हैं चेतन दास जी, ये बताइए आत्मा जड़ है या चेतन है? अब देखो, अब मतलब यहाँ से जंप लगाई वहां से जंप लगाई वहां से जंप लगाई वहां। अरे इसे तो टिको भाई। अब कबीर साहब पाए आप तो वहां भाग गए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा का अंश है। ये जड़ का तो मतलब ही नहीं है। परमात्मा भाई जड़ तो अग्नि मिट्टी जल वायु आकाश है, 5 तत्व जड़ है। परमात्मा तो अरे भाई इस जड़ जो स्थूल शरीर के अंदर जब तक आत्मा है, हाथ चल रहे हैं, हाथ पढ़ रहे हैं, पैर चल रहे हैं, नाक सुन रही है, कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही है। और जब आत्मा निकल जाएगी तो ये हाथ भी पैर सब रहेंगे, नाक भी रहेगी, नाक सूंघने के नहीं, हाथ पकड़ने के नहीं, पैर चलने के नहीं। तो ये तब तक चल रहे हैं जब तक आत्मा है जो अविनाशी है, जो चेतन है। ये तो चेतन है, जड़ थोड़ी है आत्मा, परमात्मा का अंश है। ये पता नहीं क्या लिखना बोल रहे हैं, अनुसागर में लिखा गया है ये सच है। कहीं रामदूत का शिष्य तो नहीं है? कोई रामदूत का चेला तो नहीं है? ये समझ ब्रह्मा महेश के माता पिता नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार ये पप्पू है ना, पप्पू है क्या वो? हाँ, पप्पू सब चला ही है। अरे भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं है कोई भी। अरे भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं, आप देवी पुराण के हिंदी वाली है। नहीं, उसमें हमारे ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन। इसके माँ अष्टंगी और पिता निरंजन है। वे दुख निरंजन, वे सब जीवों के दुख के कारण है। पहले की निरंजन राय।
अब इस मूर्ख को देखो, वहाँ पर एक दुख भंजन ये बोल रहा है कि माँ अष्टंगी। अरे अष्टंगी का अर्थ तो समझो मूर्ख, 8 अंग वाली, 8 अंग। हमारे किसी भी पुराण में चलो ये दिखा दो कि अष्टंगी लिखा हो, माँ भगवती को अष्टंगी शब्द से संबोधित किया हो, अष्टंगी नाम से दिखा। पीछे से माया बुझाई, माया रूप देख अब शोभा है। हाँ। अरे माया का बड़ा था। हाँ, माया का बड़ा था। जी। ब्रह्मा विष्णु के नाम धारे, इसके 3 अष्टंगी, 3 पुत्र अष्टंगी गाए, 3 पुत्र अष्टंगी गाए और ब्रह्मा विष्णु के नाम धराए। अरे भाई, ज्ञान गंगा पुस्तक में इनका प्रमाण है, उनमें देख लो, बिल्कुल लिखा है माँ अष्टंगी। इतने ज्ञानी हो, ये कह रहे हैं इतने ज्ञानी हो, तो ये बताओ सीता का हरण हुआ था या नहीं हुआ था? मैं इनसे पप्पू जी से पूछना चाहता हूँ, सीता जी का हरण हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राम ने ये क्यों बोला सीता जी को कि तुम लक्ष्मण के साथ चली जाओ, उनको अपना पति बना लो? पप्पू जी के पास कोई जवाब है क्या इसका? जब राम ये कह सकता है अपनी पत्नी से, जाओ तुम सीता को, क्या कहते हैं, लक्ष्मण को पति बना लो, तो उनके अंदर ये दोष क्यों आया? हाँ, अब इसकी थोड़ा खाल खींचे हम। विषय यही था मेरा। इसने ये बोला कि कितने मतलब कि बेतुके तरीके से बोला कि जैसे प्रभु श्री राम इनके घर के बधे हुए बैल हो, इसके घर के बधे हुए बैल हो। और एक ये चेतन दास है जो ये बुढ़ापे में दिमागी संतुलन खोया हुआ व्यक्ति है ये, और ये इसको रोक नहीं रहा है और ये बोलते हैं कि हम सबका सम्मान करते हैं, ठीक है। तो इसने यहाँ पर ये बोला कि प्रभु श्री राम ने माता सीता को ये क्यों बोला कि जाओ तुम लक्ष्मण के साथ रहो, उनसे शादी कर लो, विवाह कर लो। सुनिए। हमने प्रकरण पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि भगवान राम ने ये कहा था सीता से, तुम्हारे लिए 10 दिशाएं खुली हैं, तुम चाहो तो राम को अपन, क्या कहते हैं, लक्ष्मण को अपना पति बना लो, किसी और को बना लो, भरत को बना लो, नकुल को बना लो, सहदेव को बना लो, किसी को भी अपना पति बना लो। तो उस समय तो सीता असली थी क्या? उस समय भी नकली थी सीता? हाँ, तो मूर्ख, तूने कौन सी रामायण में पढ़ा है ऐसा कि तेरे लिए 10 दिशाएं फ्री है, तू चाहे लक्ष्मण को अपना पति बना लो, चाहे भरत को, चाहे शत्रुघ्न को, चाहे नकुल को। ये कौन सी रामायण में पढ़ी? अच्छा, वो तुम्हारा रामपाल पाखंडी जो सघोषित संत, उसने बनाई होगी ना नई ना रामायण। अभी अगर कोई यहाँ पर एक सनातनी होता है तो इससे बोलता है कि चल दिखा कहाँ पर लिख रखा है ना, इसकी बोलती बंद हो जाती है। पर यहाँ पर कोई सनातनी नहीं है, हाँ, मुंह दे रखा है तो बके जा रहा है और ये रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। ये सामने ये बोलने वाले कि हम तो सबका सम्मान करते हैं। देखो, और सीता जी को घर से बाहर निकाल दिया बच्चे से ही, तब भी सीता नकली थी क्या? देखिए आकाश जी, हमें इन बातों पर नहीं सुना, ठीक है। वे हमारे जो श्री रामचंद्र जी, माता सीता आदरणीय हमारे लिए, ठीक है, शास्त्रों में लिखा है, ये वाल्मीकि रामायण में जो आप बता रहे हैं लिखा हुआ है, सही, ठीक है। हाँ, इसने भी हामी भर दी कि हाँ, कि ये जो तुमने बताया वो रामायण में लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए 10 दिशाएं फ्री है, तुम चाहे भरत को अपना पति बना लो, चाहे लक्ष्मण जी को अपना पति बना लो, चाहे शत्रुघ्न को अपना पति बना लो। ये रामायण में लिखा हुआ है। ये हामी भर दी किसने? ये जो चेतन दास हैं, बुढ़ापे में जो दिमागी संतुलन जिसने खो चुके हैं। और इसने देखो शुरू में एक शब्द बोला कि हमारे लिए ये आदरणीय है, मतलब कि पहले पूरी बेइज्जती होने दी उनकी, लास्ट में कहा कि हमारे ये आदरणीय है। ऐसा ही रामपाल ने किया। रामपाल करता क्या था? बोलते कि ये हमारे पूज्य हैं, ये हमारे मान्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और
गणेश, जितने भी देवता देवी देवता और भी हैं, ये सब हमारे मान्य हैं ये। हाँ, हमने इनका सम्मान करना है, पर साथ साथ में अपमान भी करते रहेंगे। वो इसलिए कहा है कि सामने वाला अगर कोई सनातनी यहाँ जाता है तो ये ना सोच सके कि यहाँ तो सिर्फ अपमान ही अपमान किया जा रहा है, तो कुछ घुट्टी तो पिलानी पड़ेगी ना। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ मैं तुमको, ठीक है, कि प्रभु श्री राम ने वहाँ पर माता सीता से क्या कहा। ठीक है, और चेतन दास ये कभी इनसे ज्ञान चर्चा, अब जिस दिन मेरे से इससे टकराव हो गया, आ गया मेरे पास ये व्यक्ति, तो शायद उस दिन शायद ना ये रो पाएगा ना हंस पाएगा ये। ठीक, चलिए दिखाते हैं हम आपको कि रामायण में एक्चुअली वहाँ पर लिखा क्या है। क्या ऐसा लिखा है कि जा तू उसको पति बना ले, इसको पति बना ले। यही रामपाल करता था मिलावट, यही चेले कर रहे हैं। अब जैसा गुरु वैसा ही चेले भी। चलिए ये देखिए रामायण है ये, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर से है ये। इसका द्वितीय खंड है, इसका युद्ध कांड का 119वां जो सर्ग है उसमें जाके देखेंगे। चलिए, ठीक, एक्चुअली वहाँ पर लिखा क्या है दिखाते। ये आपको विषय दिख रहा होगा, ठीक है, सीता के 115वां सर्ग है। ठीक, 115वां सर्ग है ये युद्ध कांड का। ठीक है, तो क्या लिखा है, सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना। ठीक है, हम मुख्य पढ़ लेंगे। ठीक है, कि कहाँ पर कहा उन्होंने। हाँ, ये देखिए 18वां श्लोक पढ़िए कि अतः जनक कुमारी तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली है, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर तो नहीं लिखा कि जा उसके साथ जा, उसको पति बना ले। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ लेना, मैं आगे और पढ़ा देता हूँ। ठीक है, 22वां पढ़िए। भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बात कही है। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। लक्ष्मण जी और भरत जी के संरक्षण होता है सुरक्षा में, ना कि पति बनाना। यहाँ पर कहाँ लिखा कि जाओ तुम उसको पति बना लो। तो ये रामपाल के अंध भगत ऐसे ही मिलावट करके लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। ठीक है, आगे लिखा, सीते तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसी कोई बात लिखी नहीं है कि तुम उसको पति बना लो। भगवान श्री राम ने कहा कि उनके संरक्षण में, कि उनकी सुरक्षा में तुम रह सकती हो। ठीक है, अब ये कहा क्यों, अभी हम आगे दिखाते हैं। ठीक, चलिए, अब जो ये कटु वचन बोले थे प्रभु श्री राम ने माता सीता से, वो क्यों बोले थे, यहाँ से देखिए। यह है तुम्हारा युद्ध कांड का 118वां सर्ग। मूर्तिमान अग्निदेव का सीता जी को लेकर चिता में प्रकट होना और श्री राम को सम्मिलित करके उनकी पवित्रता को प्रमाणित करना तथा श्री राम का सीता को सहर्ष स्वीकार करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, नीचे से पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ से पढ़िए, भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं कि 9 से पढ़िए। तत्पश्चात तरह तरह के लोभ दिए गए। इस मिथिलेश कुमारी पर डांट फटकार भी पड़ी, परंतु इसकी अंतरात्मा निरंतर आपके ही चिंतन में लगी रही। इसने उस राक्षस के विषय में कभी भी एक बार भी नहीं सोचा। ये कौन कह रहे हैं, अग्निदेव कह रहे हैं प्रभु श्री राम से।
अतः इसका भाव सर्वदा शुद्ध है। यह मिथिलेश नंदिनी सर्वदा निष्पाप है। आप इसे सादर स्वीकार करें। मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आप इससे कभी कोई कठोर बात ना करें। ठीक है। अग्निदेव की यह बात सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वे थोड़ी देर तक विचार में डूबे रहे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने उनको ले लिया। इस पर 13 में पढ़िए। भगवान लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभलक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घकाल तक रावण के अंतपुर में रहना पड़ा था। क्या बोला कि ये पवित्र, अब अग्निदेव बोल रहे हैं कि ये पवित्रता का विषय में शुद्धि दिलाना आवश्यक था। अब बोला कि यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा ना करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। ठीक। यह बात मैं जानता हूँ कि मिथिलेश नंदिनी जनक कुमारी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझसे ही कभी अलग नहीं होता है। ये सदा मेरा ही मन में रहती है, मेरी इच्छा के अनुसार ही चलती है। 16वां, मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तट भूमि को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इन विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था। तथापि तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेशी कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। तुम जैसे मूर्ख प्राणी, तुम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए ये अग्नि परीक्षा माता सीता ने दी, क्योंकि उनको पता था कि तुम जैसे मूर्ख, तुम जैसे धूर्त प्राणी इस दुनिया में आएंगे और ये सवाल उठाएंगे। तो पहले ही यहाँ पर प्रभु श्री राम ने बोल दिया कि किसके लिए, कि तीनों लोकों के प्राणियों के विश्वास दिलाने के लिए सिर्फ एक सत्य का सहारा लिया मैंने। और मुझे पता था कि ये मिथिलेश कुमारी जो मेरी भार्या है, जो मेरी सीता है, वो निष्पाप है, निष्कलंक है। फिर आगे बोला, मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दुष्ट तथा दूसरे के लिए अलभ्य है। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। ये भी पता है प्रभु श्री राम को। ये सती साध्वी देवी के रावण के अंतपुर में रहकर भी व्याकुलता या घबराहट में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि ये मुझसे उसी तरह अभिन्न है जैसे सूर्य देव की उसकी प्रभा। मतलब कि माता सीता प्रभु राम से ऐसे अभिन्न है जैसे सूर्य की किरण। सूर्य की किरण कभी जुदा नहीं हो सकती ना, किससे? सूर्य से अलग नहीं हो सकते ना। ऐसे ही मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र है। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। आप सभी लोकपाल मेरे हित की ही बात कर रहे हैं। आप लोगों का मुझ पर बड़ा स्नेह है, अतः आप सभी देवताओं के हित कर वचन मुझे अवश्य पालन करना चाहिए। तो एक बार शकल देख लेते हैं मूर्खों की। हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो हम इस तरह से टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकते। तो प्रमाण बताओ तो ये कहते हैं ये मेरे रामायण इनकी समझ में नहीं आती है। लीला क्यों कहते हैं? जब इनकी धोती से खुलती है तो ये कहते हैं लीला है। मतलब ये कहें तो ये करें तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कौन? बिल्कुल, तुम्हारा कैरेक्टर ही ढीला है, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रभु श्री वहाँ पर रामायण में साफ साफ ये चीज़ें लिख रखी है, तो उसको नहीं माने। तुम जैसे पाखंडियों के, तुम जैसे धूर्तों की बात मानेंगे? अभी पढ़ा ना कि प्रभु श्री राम को सब पता था, पर तुम जैसे तुच्छ प्राणी के लिए, तुम जैसे धूर्त प्राणियों के लिए वो अग्नि परीक्षा माता सीता ने देनी पड़ी। तुम बाद में ये आरोप ज़रूर लगाते कि इतने दिन तक वहाँ रही, कहाँ? रावण के घर में। तुम माता सीता जी के ऊपर भी लांछन लगाते, उनको पता था। तुम जैसे मूर्ख प्राणी, रामपाल जैसे धूर्त प्राणी लोग ये चीज़ पूछेंगे। शकल देखो इनकी, शकल मूर्खता टपक करके देखो। बोला कि लीला कर रहे हैं। अच्छी बात है। नहीं, चलो
इनकी बात इनकी रहने दो, हमें नहीं गिरना इन चीजों से। विषय ये है, आकाश ये जो है कौन है, पप्पू जो भी है ये, इन्हें बेचारों को जानकारी नहीं है ना। तो जब जानकारी नहीं तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, ये लीला ही बताएंगे। लीला बताने का मतलब होता है अपने आप से पीछा छुटाना। हाँ, जैसे रामपाल लीला करके आ रहा है जेल धाम से, बोलते हो ना, उसका मतलब कि पीछा छुटा रहा है ना, वो पीछा छुटा रहा है वो। अरे मूर्ख हो, जब उसी शास्त्र में ये चीज़ लिखी हुई है कि ये लीला रूप में ये चीज़ें करते हैं, होती है, तो उस बात को मानेंगे। या तुम्हारे ये जो अभी 12 साल की सज़ा काट के आया, अभी ज़मानत पे घूम रहा है बाहर, वो भी कोर्ट के रहमो करमों पे बाहर घूम रहा है, उसको हम लीला कहेंगे? अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम रामपाल को ईश्वर मानो, अपना बाप मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कबीर को अपने कुछ भी मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तुम हमारे प्रभु का, हमारे आराध्यों का अपमान करते हो ना, वहाँ फिर हम तुम्हारे जो अज्ञान की है वो खाल उधेड़ेंगे, अच्छे से उधेड़ेंगे। फिर हम तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए महान होगा, हमारे लिए महान नहीं है वो, ठीक है। हमारा बाप जो है, हम जानते हैं कि हमारे पिताजी कौन है। तो सुधर जाओ टाइम से, नहीं तो जो मार रामपाल को पड़ी ना, वो मार तुम्हें भी ज़रूर पड़ेगी, टेंशन मत लो, ठीक है। वो मार तुम्हें भी पड़ेगी, 12 साल की मार पड़ी ना, और अभी भी झेलना है ना, तो ऐसे ही आगे भी झेलोगे। से पीछा छुटाना। तो जब जवाब नहीं हो जाता है तो ये वहां लीला शब्द लगा देते हैं, ये तो लीला थी प्रभु की। तो अब ये भी लीला थी कि जिस समय अग्नि परीक्षा ले ली थी, पहली बात तो अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था, इसलिए अग्नि परीक्षा ली। माता सीता पर भरोसा नहीं था, अग्नि परीक्षा ली। जब अग्नि परीक्षा, पहली बात तो ये मूर्ख इतना भी पता नहीं है कि प्रभु श्री राम ने अग्नि परीक्षा ली ही नहीं। प्रभु श्री राम ने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे लिए 10 दिशाएं खुली है, तुम कहीं भी जा सकते हो। मुझे पूरी रामायण में ये दिखा देना कि प्रभु श्री राम ने कहा है कि मैं माता सीता की अग्नि परीक्षा लूँगा। कहीं पर भी मुझे लिखा हुआ दिखा दो, मैं भी रामपाल की शरण ग्रहण कर लूँगा। अगर नहीं दिखा पाए, ये चैलेंज है, अगर नहीं दिखा पाए कि प्रभु श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, तो तुमको रामपाल को त्यागना पड़ेगा। अगर चैलेंज एक्सेप्ट है तो बताओ। माता सीता ने खुद अपनी तरफ से ये चुना। क्यों चुना? कि माता सीता ने कहा कि जब मेरे ही स्वामी मेरी अवहेलना करके मुझे अस्वीकार कर रहे हैं, तो मैं जीकर क्या करूँगी, जीवित रहकर क्या करूँगी? तो मैं यही अग्नि में अपने प्राण त्याग दूंगी, ये अग्नि परीक्षा दूंगी मैं। खुद माता सीता ने ये निर्णय लिया। इतना ही पता नहीं इन मूर्खों को कि अग्नि परीक्षा के लिए किसने कहा, और ये करेंगे रामायण के ऊपर बात, प्रभु श्री राम जी के ऊपर बात। चल आगे भौंक। परीक्षा ली थी तो उस समय वहां हजारों व्यक्ति मौजूद थे जब अग्नि परीक्षा ली गई थी। तो माता सीता का अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी, क्योंकि माता सीता जो थी एक कहना चाहिए, बोल क्या बोल रहा है? बिल्कुल पवित्र थी। तो वो क्या थी माता सीता? वही माता दुर्गा है, वही माता काली है, वही माता लक्ष्मी है, वही माता सरस्वती है। उसी में लिखा है रामायण में। पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही बकवास करोगे मूर्खो। जब पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही बकवास करोगे। कहीं भी दाग नहीं था, इसलिए अग्नि भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई।
माता सीता का अग्नि तो क्या, ब्रह्मांड की कोई चीज़ नहीं बिगाड़ सकती कोई भी। पर प्रभु श्री राम माता सीता क्या है, लीला रूप में एक मानस रूप में आकर यहाँ हम लीला कर रहे थे। किधर, धरती में। कि इंसान को बहुत अच्छी सीख मिलती है जब रामायण पढ़ोगे, कि किसी भी परिस्थिति में डगमगाना नहीं चाहिए, अपने धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए। ये हमें शिक्षा देती है रामायण। पर ऐसी किताबें कहाँ पढ़ोगे, वही अज्ञान की नाली नामक जो रामपाल की पुस्तक है वो पढ़ोगे। अज्ञान का नाला, नाली तो छोटी होती है, नाला, मैं तो उसको अज्ञान का नाला कहता हूँ। अज्ञान की गंगा कहना उसको माँ गंगा का अपमान होगा। तो कृपया सभी सनातनियों से अनुरोध है कि उसको अज्ञान की नाली ना उसको अज्ञान गंगा ना कहकर उसको कहो अज्ञान का नाला।